जय श्रीमन्नारायण। नामदेव जी जो पुंडरीनाथ के परम भक्त हैं, बड़ी अपार महिमा है। एक बार कहा जाता है कि इनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण पुंडरीनाथ भगवान भी इनके पास में आते हैं, क्योंकि ये एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के व्रत में ऐसा नियम था कि ना ही तो कुछ अन्न ग्रहण करते थे और ना ही दूसरे को दान दिया करते थे। कितना भी कैसा भी साधु ब्राह्मण कोई द्वार पे क्यों ना आए तो उसे दूध दें पीने के लिए, फल दें, मतलब जो भी खाने योग्य चीज़ हो वो दे, लेकिन अन्न नहीं, क्योंकि अपना भी उपवास करते और दूसरी को भी करवाए। और यहाँ तक कि नामदेव जी अपने घर के लोगों को भी अन्न नहीं ग्रहण करने देते थे। नामदेव जी के पास में जब एक बार पुंडरीनाथ भगवान आए परीक्षा लेने के लिए, तो एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए। ब्राह्मण का रूप बना करके आए तो बोले, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, 10-15 दिन हो गए खाने को नहीं मिला कुछ भी, आप मुझे कुछ अन्न दे करके हमारी क्षुधा को मिटाएं। तो नामदेव जी ने कहा, अवश्य, मैं अभी लेकर के आता हूँ। नामदेव जी अंदर गए तो दूध और फल लेकर के आए। ब्राह्मण देवता ने कहा, ये क्या है? बोले, आज एकादशी है, इसलिए हम आपको अन्नदान नहीं दे सकते, क्योंकि ना ही तो हम अन्न ग्रहण करते और ना ही तो हम दूसरे को देते, ही हमारा बहुत पहले से नियम है। नामदेव जी की बात सुन करके भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऐसा है बच्चा, अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। कई दिनों से मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, मुझे भोजन की आवश्यकता है। बोले, क्या खाना है? बोले, दाल भात खाना है। नामदेव जी ने कहा, वो तो आपको नहीं मिलने वाला है। अब नामदेव जी ने ऐसी बात कह दी तो उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा। तो नामदेव जी ने कहा, मर जाओगे तो ठीक ही रहेगा, आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन वैकुंठ के दरवाजे सदैव खुले रहते हैं, भगवान का दरवाजा खुला रहता है, तो आज के दिन मरोगे तो सीधे वैकुंठ धाम को प्रस्थान करोगे, इसीलिए। और वैसे भी आपकी उम्र कितनी हो गई? तो उन्होंने कहा, मेरी उम्र तो 100 से भी ऊपर हो रही है, 120 से भी ऊपर हो रही है। तो बोले, तब तो जरूर ही मरना चाहिए, और अगर आज के दिन मरे, अमावस्या के दिन मरे तो अच्छा ही रहता है। अब जैसे इतनी बात कह दी तो भगवान ब्राह्मण वेशधारी ने मन में सोचा कि इनसे तो पार पाना ही मुश्किल है। तो भाई भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहाँ पर लुढ़क गए। अब जब लुढ़क गए तो मानो की सांस ही नहीं चल रही थी, नाड़ी नहीं चल रही थी। सब लोगों ने कहा, मर गए। अब गांव वालों ने कहा कि ब्राह्मण देवता मर गए हैं, इसलिए तुम्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। बहुत बड़े दानी बनते हो, धर्मवीर बनते हो, और एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सके, ब्राह्मण द्वार पे मर गया, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। ऐसा विचार करके नामदेव जी को ब्राह्मण परिवार से सबसे निकट बाहर निकाल दिया, समाज से बाहर निकाल दिया। और जो कहा जाता है शादी बारात में निमंत्रण होता है, उसमें भी सब छोड़ दिया। तो नामदेव जी ने सोचा, जब सब छूट ही गया है, भाई मुझे ब्रह्म हत्या लगी, ब्राह्मण हत्या लगी है, तो सब छूट ही गया है, तो अब पकड़ना ही क्या है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो पत्नी बोली, मैं भी करूंगी, बच्चे बोले, मैं भी करूंगी। नामदेव जी ने कहा, ठीक है। तो सब लोग साथ ही में अग्नि में कूद करके प्राण त्यागेंगे भगवान को। और आज एकादशी भी हो गई और द्वार पे ब्राह्मण के दर्शन भी हो गए, इससे बड़ी और क्या चाहिए। इतना विचार करते ही जैसे बढ़िया सी चिता बनाई, सब लोग बैठने वाले थे, नामदेव जी बैठने जा रहे थे, तब तक वही भगवान ब्राह्मण वेशधारी भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, नामदेव, आज से मैं आपकी महिमा को जान गया, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था, आप मेरी परीक्षा में पास हो गए, बताओ क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ नहीं चाहते सरकार, अगर कुछ चाहते हैं तो बस इतने ही कि जो हमारा नियम बना है ये सदैव नियम बना रहे और आपकी भक्ति ही हमें प्राप्त होती रहे, क्योंकि आपकी भक्ति जब करेंगे तभी आप दर्शन दोगे, और मैं तो आपके दर्शनों के बिना रह ही नहीं सकता। भगवान ने तथास्तु कह दिया। नामदेव जी भक्ति की तरफ आगे बढ़ते चले गए, परमपिता परमात्मा की कृपा को प्राप्त किया। तो ऐसे महान भक्त होते हैं जिनकी परीक्षा भगवान स्वयं लेने आते हैं। जय श्रीमन्नारायण।